मेटाबॉलिज्म में घुस जाते हैं। व्हाट इज द स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म? हर बच्चे को पता होगा। व्हाट इज द स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म? दुनिया के हर ऑर्गेनिज्म में मेटाबॉलिज्म पाया जाता है। और मेटाबॉलिज्म क्या है? हमारी बॉडी में होने वाले जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं किसी भी प्रकार के, अगर वो एक केमिकल रिएक्शन है तो वो मेटाबॉलिज्म का पार्ट है। हमारी बॉडी में जितने भी रिएक्शंस होते हैं, सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस, सम टोटल of all chemical reactions occurring in our body is metabolism. is metabolism. और ये मेटाबॉलिक रिएक्शंस दो प्रकार के हो सकते हैं मेजरली। ये मेटाबॉलिक रिएक्शंस दो प्रकार के हो सकते हैं। एक है तोड़फोड़ वाले रिएक्शंस और एक है जोड़ जोड़ वाले रिएक्शंस। तोड़फोड़ वाले रिएक्शन जिसमें किसी मॉलिक्यूल को आप काट रहे हो, इसे कैटाबॉलिज्म कहा जाता है। कैटाबॉलिज्म, काट रहे हो, काटाबॉलिज्म बोल दो इसको प्यार से। काट रहे हो किसी चीज को तो काटाबॉलिज्म है ना, किसी चीज को पास बुला रहे हो तो आनाबॉलिज्म, किसी को आने के लिए बुला रहे हो तो एनाबॉलिज्म क्या है? सिंथेटिक रिएक्शंस है। एनाबॉलिज्म क्या है? सिंथेटिक रिएक्शंस हैं। यहां पर चीजें आपकी बनती हैं, तैयार होती हैं, दीज आर सिंथेटिक रिएक्शंस। और यहां पर ये जो कैटाबॉलिक रिएक्शंस है ये क्या है? आपकी ब्रेकडाउन रिएक्शंस। ये क्या है? आपकी ब्रेकडाउन रिएक्शंस। तो ब्रेकडाउन रिएक्शन में क्या होगा दोस्त? आपने खाना खाया है ना, बाबू ने खाना खाया, समझ लो बाबू ने ग्लूकोज खाया। अगर बाबू ने ग्लूकोज खाया, आलू का पराठा खाया था, आलू के पराठे से क्या बना? आपका स्टार्च जो था वो टूट टूट के ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया। अब ये जो ग्लूकोज है आपका 6 कार्बन का, ये टूट टूट के क्या बनाएगा? 6 CO2 बना लेगा। एक एक कार्बन अलग हो जाएगा, आपका वाटर बना लेगा और आपका एनर्जी बना लेगा। जब बॉन्ड टूट रहे हैं, जब इस ग्लूकोज को तोड़ रहे हो, जैसे गुल्लक तोड़ते हो तो पैसा रिलीज हो जाता है, उसी हिसाब से जब इस ग्लूकोज को तोड़ोगे तो इसके अंदर की एनर्जी जो है रिलीज हो जाएगी। एटीपी आपका बनेगा, एनर्जी आपकी बनेगी, बिल्कुल बनेगी। यह है आपका ब्रेकडाउन रिएक्शन। और जब आप तोड़ रहे हो किसी चीज को तो एनर्जी बन रही है, तो कैसा प्रोसेस है मेरे भाई? कैटाबॉलिज्म एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एक्सोथर्मिक में EX आ रहा है स्टार्टिंग में, तो कई किताबों में लिखा होता है एक्सर्गोनिक। एक्सर्गोनिक लिखा होता है तो यहां पर क्या बोल दोगे? एक्सर्गोनिक भी बोल दोगे। X अल्फाबेट सेम है। सेकेंडली, अगर आप यहां पर एनाबॉलिज्म करवा रहे हो, एनाबॉलिज्म में क्या हुआ? 6 CO2 6 वाटर मिल करके आपका किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट की प्रेजेंस में, आपका क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या बना लेते हैं? ग्लूकोज बना लेते हैं, C6H12O6 बना लेते हैं और कर देते हैं ऑक्सीजन रिलीज। ये जो प्रोसेस है, यहां पे छोटे छोटे 6 कार्बन मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल तैयार कर रहे हैं। क्या ये एनाबॉलिज्म है? बिल्कुल है। इस प्रोसेस में एनर्जी लग रही होती है, तो ये क्या है मेरे दोस्त? आपका एंडोथर्मिक प्रोसेस है। ये क्या है? आपका एंडोथर्मिक प्रोसेस है। एंडोथर्मिक में आपका EN आ रहा है स्टार्टिंग में, तो इसको एंडरगोनिक भी लिखा रहता है कई किताबों में। दोनों बातें सेम है। आपको यहां पर एनर्जी खर्च करनी पड़ती है बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। ये आपका एंडोथर्मिक या एंडरगोनिक रिएक्शन होता है। दिस इज योर मेटाबॉलिज्म। क्या आप मेटाबॉलिक रिएक्शंस को अपनी बॉडी के बाहर करवा सकते हो? बिल्कुल करवा सकते हो। मेटाबॉलिक रिएक्शंस यूजुअली तो आपकी बॉडी के अंदर ही हो रही होंगी, है ना? तो आप क्या लिख सकते हो? मेटाबॉलिक रिएक्शंस, आप लिख सकते हो मेटाबॉलिक रिएक्शंस अकर इनसाइड बॉडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, इनसाइड बॉडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, जिसे क्या कहा जाता है? इन वीवो रिएक्शंस। हमारी बॉडी में कोई रिएक्शन हो रहा है ना, उसे इन वीवो रिएक्शन कहा जाता है। लेकिन अगर कोई रिएक्शन हमारी बॉडी के बाहर हम करा रहे हैं,
है ना। तो मेटाबॉलिक रिएक्शन अकर इनसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म और आउटसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। अगर हम किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के बाहर कोई रिएक्शन करा रहे हैं, अगर हम किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के बाहर कोई रिएक्शन करा रहे हैं, इसे इन विट्रो कहा जाता है। यानी टेस्ट ट्यूब में अगर आप रिएक्शन करा रहे हो तो इन विट्रो रिएक्शन कहा जाता है। जैसे जब आप टेस्ट ट्यूब बेबी बना रहे होते हो, है ना, टेस्ट ट्यूब बेबी का कॉन्सेप्ट आपने सुना होगा। एक टेस्ट ट्यूब है, उसमें मेल और फीमेल के गैमीट को डाल दिया गया और नेचुरल कंडीशंस दी गई। जैसी बॉडी में कंडीशंस होती हैं वैसा ही तापमान दिया गया, वैसे ही सारी कंडीशंस रखी गई, तो टेस्ट ट्यूब में भी फर्टिलाइजेशन इंड्यूस कराई जा सकती है। तो वो जो रिएक्शन है उसे इन विट्रो ही कहा जाता है। यहां पर भी इन विट्रो रिएक्शंस आपके करवाए जा सकते हैं। समझ लीजिए हमने ग्लूकोज खाया, तो हमारी बॉडी में क्या है, ग्लूकोज जब हमने खाया तो ग्लाइकोलिसिस स्टार्ट हुई। ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। क्या ये रिएक्शन मैं टेस्ट ट्यूब में करा सकता हूं, बिल्कुल करा सकता हूं। यहां पर मैंने एक टेस्ट ट्यूब ले ली भाई, यहां पर मैंने क्या ले ली, एक टेस्ट ट्यूब ले ली। इस टेस्ट ट्यूब में भी मैं मेटाबॉलिक रिएक्शन करा सकता हूं। इस रिएक्शन को क्या कहा जाएगा, इन विट्रो रिएक्शन कहा जाएगा। इस टेस्ट ट्यूब में भी मैं मेटाबॉलिक रिएक्शन करा सकता हूं, इसको क्या कहा जाएगा, इन विट्रो रिएक्शन कहा जाएगा। क्या ये रिएक्शन एकदम सेम होगी जैसी हमारी बॉडी में होती है, बिल्कुल भाई। मेरी बॉडी में भी ग्लूकोज का ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन रहा था, यहां पर भी ग्लूकोज का ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन रहा होगा। तो क्या ये रिएक्शन एग्जैक्टली सेम होगी, हमारी बॉडी में जैसा रिएक्शन होता है वैसी ही, यस। तो यहां पर आप क्या लिख सकते हो, इट इज अ लिविंग रिएक्शन, इट इज अ लिविंग रिएक्शन। जैसा लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में रिएक्शन होता है सेम वैसा ही रिएक्शन हो रहा है, इट इज अ लिविंग रिएक्शन। ये एक लिविंग रिएक्शन है मेरे दोस्त। पर क्या आप इसको लिविंग ऑर्गेनिज्म या नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म बोल सकते हो, भाई इसका ऑर्गेनिज्म से कोई लेना देना नहीं है, ये तो एक रिएक्शन है जो हम इंडिपेंडेंट करा रहे हैं। तो इट इज नीदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग, है ना। इसको ऑर्गेनिज्म से हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते, ये गलत हो जाएगा, ये काफी गलत हो जाएगा, है ना। तो इसको ऑर्गेनिज्म से कंपेयर नहीं करते, हाँ इसको लिविंग रिएक्शन जरूर बोल देंगे। ये एकदम सेम रिएक्शन है जैसा हमारी बॉडी में होता है, तो उसमें हम लोग कोई शंका नहीं कर रहे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। क्या दुनिया में कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें मेटाबॉलिज्म ना होता हो, इज देयर एनी एक्सेप्शन, इज देयर एनी एक्सेप्शनल ऑर्गेनिज्म जिसमें मेटाबॉलिज्म ना होता हो, ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म नहीं है। हर ऑर्गेनिज्म में मेटाबॉलिज्म इज ट्रूली कंपलसरी। और ऐसी कोई नॉन लिविंग चीज है जिसमें मेटाबॉलिज्म हो रहा हो, नहीं। कंप्लीट मेटाबॉलिज्म जैसा ऑर्गेनिज्म में होता है वैसा नॉन लिविंग चीजों में नहीं हो सकता। यानी मेटाबॉलिज्म इज अ डिफाइनिंग फीचर, मेटाबॉलिज्म हमारा फर्स्ट डिफाइनिंग फीचर है। मेटाबॉलिज्म इज आर डिफाइनिंग फीचर, ये हमारा फर्स्ट डिफाइनिंग फीचर हमें देखने को मिला। करेक्ट है। चाहे एक बैक्टीरिया हो या फिर एक ब्लू व्हेल हो, कितना भी छोटा ऑर्गेनिज्म चाहे कितना भी बड़ा ऑर्गेनिज्म, सब में मेटाबॉलिज्म हो रहा होता है, इसमें कोई भी दो राय आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है। वायरस इज नॉट एन ऑर्गेनिज्म माय फ्रेंड, इसको हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं मानते हैं क्योंकि वायरस का खुद का कोई सेल्यूलर स्ट्रक्चर नहीं होता है, राइट। इसीलिए वायरस को हम लोग यहां पर कंसिडर